चाइना के बीच में देखे जाएंगे, गलवान वाला एरिया या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में, ये दोनों देखे जाएंगे। लेकिन ये झड़प हमें थोड़ा सी स्टैंड ऑफ के तहत रुक जाएगी, जैसे गलवान घाटी में हुआ, थुरा के चल गए सब चाइना वाले, ये फादर ऑफ कोरोना, वैसे ही ये भी हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से थोड़ी सी मतलब जो रिपोर्ट में सामने बताया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को ढील दे देगा और 2024 से 25 के बीच में पाकिस्तान से बहुत बड़ा टेरर अटैक होगा इंडिया की ओर से, जिसका जवाब इंडिया बहुत ही करारा जवाब देगा, जिससे कि ये बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा, जैसे कारगिल से भी बड़ा युद्ध का रूप लेगा। कारगिल भी तो एक तरह से समझिए कि तो पाकिस्तान की आर्मी खुल के सामने नहीं लड़ी थी, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के थे सब वहाँ पे, लेकिन खुल के नहीं आई थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका तालिबानी आतंकवादियों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो जैसे यहाँ अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों का दबदबा आएगा तो पाकिस्तान इन आतंकवादियों के थ्रू इंडिया में कंफर्म अटैक कराएगा। और इंडिया में अटैक कराने का मतलब इंडिया जवाब देगा, जिस तरह पुलवामा में हुआ था, उरी अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह से बहुत बड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार अब स्ट्राइक ना होकर बल्कि एक पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक बड़े पैमाने पर वार होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ेगा आतंकवाद। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, इनके आतंकवाद बहुत भयानक लेवल पे है, इन लोग को लगता है कि पूरी दुनिया में फतह करेंगे लुंगी पहन के यहाँ पर, और इसका नतीजा उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देखिए अमेरिका में जब भी देखा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो वो युद्ध ज्यादा करते हैं, चाहे ये जो बाइडेन हो गए, ओबामा हो गए, बुश हो गए, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ये ट्रंप साहब चले गए अपना कार्यकाल पूरा करके, कोई युद्ध नहीं किया, हालांकि इन्होंने मेन फोकस चाइना और ईरान को किया था। लेकिन डेमोक्रेटिक वाले हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ओबामा साहब के समय देखिए कई लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सीरिया का भयानक इशू हो गया था, लीबिया वाली लड़ाई हो गई थी, फिर भी ओबामा को क्या मिल गया, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत में वैक्सीनेशन नहीं हुआ ये देखने के बावजूद पूरे दुनिया को मदद कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। अगर नहीं भेजे तो क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा? नहीं। लेकिन इनके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री को होशियार है। देखिए भाई साहब एक बात बताते हैं, अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो मतलब आपसे टॉर्च बेचना चाहता है, तो ये भी युद्ध का डर दिखा के हथियार बेचना चाहते हैं। ये जो बाइडेन ये बहुत बड़ा होशियार बनते हैं, हथियार ले लो, बम ले लो, तोप ले लो, बंदूक ले लो, मिसाइल ले लो, ये सब हथियार का व्यापारी है सब। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रिपोर्ट दिखा के और हथियार बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान तो डर के मारे ले ही लेगा कि भैया हमारा क्या हाल होगा यहाँ पर। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2024 से 25 के बीच में ये रिपोर्ट सही भी हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है। मोदी जी से बार बार पूछा जाता है कि हम लोग पीओके क्यों नहीं ले आ पाते। 1947 से 48 के बीच में जैसे देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत का ये 30% एरिया जो ग्रीन वाला देख रहे हैं इसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिगृहित कश्मीर, ये कब्जा कर लिया। और इसमें से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये जो था ये चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये इसे सक्सक्राम वैली कहते हैं, चाइना को इसने गिफ्ट दे दिया। तो हम लोग को पीओके को वापस लाने का यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा, तुम आतंकवादी हमला करो, हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कर देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूर थार के बराबर कर देंगे। कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को, अखंड भारत हम भी चाहते हैं भैया, भारत अखंड हो जाए। हम कहाँ से कहाँ तक चालू होते थे यहाँ पर।